हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न छठा। हमारे पास प्रश्न है, दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2020 और 2023 में आया था, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे पास एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो और एक एक अर्धगोला लगा है और हमारे पास प्रश्न में दिया है अर्धगोले का व्यास। तो हमारे पास अर्धगोले का व्यास आ जाएगा, अर्धगोले का व्यास d बराबर 5 mm। अब हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या आ जाएगी और जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही हमारे बेलन की त्रिज्या होगी। तो हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर बेलन की त्रिज्या r बराबर 5/2। तो हमारे पास बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या आ जाएगी 2.5 mm। अब हमें ज्ञात करना है इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा दो अर्धगोलों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में हमें ज्ञात करना पड़ेगा बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस बेलन की ऊंचाई पता होना चाहिए। ये जो बेलन की लंबाई है ये हमारे बेलन की ऊंचाई है, तो हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब कैप्सूल में हमारे पास बेलन की ऊंचाई नहीं दी है, लेकिन हमारे पास कैप्सूल की कुल लंबाई दी है 14 mm। तो हम क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कैप्सूल की ऊंचाई में से माइनस कर देंगे दो अर्धगोलों की ऊंचाई। ये जो अर्धगोले की ऊंचाई है ये हमारे अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो हमारे पास कैप्सूल की ऊंचाई है 14 mm, माइनस कर दूंगा मैं अर्धगोलों की ऊंचाई को जोड़ दूंगा, तो 2.2 प्लस 2.5, तो हमारे पास आ जाएगा h बराबर 14 माइनस 5। तो हमारे पास बेलन की लंबाई या ऊंचाई आ जाएगी 9 mm। अब हमें ज्ञात करना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इक्वल कर देंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोलों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमारे पास बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πrh प्लस 2, ये हो गया 2, और अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr, है 2πr स्क्वायर। अब हमारे पास दोनों संख्याओं में 2πr कॉमन है, तो मैं यहाँ से 2πr कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा h प्लस यहाँ से 2πr कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा 2r। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेरे पास 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7, r की वैल्यू है हमारे पास 2.5 गुणित ब्रैकेट में है हमारे पास और ऊंचाई 9 प्लस यहाँ पर 2 का 2 और जो हमारे बेलन की त्रिज्या है वो है 2.5। अब यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे, तो यहाँ पर 2 गुणित 2.5 कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा और बाकी संख्या एज इट इज रहेगी। अब हम यहाँ पर 9 और 5 को जोड़ देंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। मैं इस 7 से 14 को कैंसिल कर दूंगा 2 बार। अब हमारे पास 2 का गुणा 22 से करेंगे तो हमारे पास 44 आ जाएगा, गुणित में 2.5 गुणित 2। अब यहाँ पर 2 गुणित 2 करूंगा तो मेरे पास 44 गुणित 5 आ जाएगा, और हम 44 गुणित 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर 220 mm स्क्वायर आ जाएगा। अतः ये हमारे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 mm स्क्वायर है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।